प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दें, प्रभु बरकत दें। आज का दिन आशीषमय दिन है, बरकतमय दिन है और हम लोग खुदावंद के घर में आकर के प्रभु के वचन को सीखने के लिए आए हैं। फलवंत होने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है। अगर एक पेड़ जो है कहीं पर लगाया जाता है, वो अपने आप फल नहीं दे सकता। उसका एक माली होता है, वो उसे छांटता है, उसे पानी देता है, उसको अगर कीड़ा लगा है तो उसकी दवाई जो है उसको देता है। इसी प्रकार जब इंसान जो है वो पैदा होता है, माँ बाप जो है एक माली की तरह होते हैं, उस बच्चे को पालते हैं, पलोसते हैं। उससे पहले की हम बात करें, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो परमेश्वर जो है 9 महीने माँ की पेट में उसे पालता, जिसको हम देख नहीं सकते। और वो इस प्रकार परमेश्वर जो है उसकी पालना करता है और उसके बाद इस पृथ्वी पर उसे लगा देता है। और वो इंसान जो है वो छोटे बचपन से पलता, धूप में, छांव में, अमीरी में, गरीबी में, तंगी में, तकलीफ में, कभी कपड़ा नहीं है, कभी फीस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है वो हमें पालता है। यानी यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी प्रतिपाल करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। कई फूल आपने देखे होंगे, वो ऐसे फूल है जो अगर उन फूलों को, उस बीज को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। वो कीड़ों को भी परमेश्वर जो है वो देता। इस प्रकार खुदा के पाक वचन में लिखा है, पेड़ लगाना अलग बात है, लेकिन पेड़ को पालना जो है वो अलग बात है। उसके बाद फल बटोरना जो है वो एक अलग चीज। इसका मतलब है कि जीवन जो है एक स्ट्रगल है। बचपन से लेकर के इंसान जो है अपनी जिंदगी में दुनियावी तौर पर स्ट्रगल करता है। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर जो हमारे फल हैं, एक तो दुनियावी फल होते हैं, एक आत्मिक फल होते हैं। उन फलों को लेने के लिए खुदा की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो है वो हमें बढ़ाता है, क्योंकि 15वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं, और जो फलती है उसे छांटता हूं ताकि और फले। परमेश्वर जो हमें तराशता, खुदा जो हमें बनाता है। जैसे मिसाल लो, माँ बाप जैसे अपने बच्चों को किस तरह से डांटता है, उनकी डांट जो है वो उनको बनाती है। इसी प्रकार हमारा खुदा जो है कई बार हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, कई परेशानियां आती है, बीमार हो जाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, घुटनों में दर्द होने लगती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन परमेश्वर जो है उन सारी चीजों से हमें फिर से बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सबसे बड़ा हमारा सहारा है। हमारा खुदा जो है वो हमारा सहारा है। वचन में लिखा है, जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। जैसे टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जो है उसको पूरी तरह से
जब पत्थर के ऊपर शहरी हथौड़ा चलता है, उसको तराशा जाता है और तराश करके उस पत्थर को फिर क्या कहाँ रखते हैं? जहाँ पूजा होती है। लेकिन पहले उसको तराशा जाता है। इसी प्रकार मसीह जीवन जो है, मसीह जिंदगी जो है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपनी क्रूस उठा करके मेरे पीछे। हर तरह की मुसीबत जो है झेलनी पड़ती है। इसी प्रकार एक पौधा जो है उसको धूप छांव हर तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, पत्ते झड़ते हैं फिर नए आते हैं और उसके बाद जो है एक रुत आती है जिसमें उसमें मोटे मोटे फल लगते हैं। हालेलुया। वो फल जो है लोगों को आशीष देते, लोगों का स्टेमिना बढ़ाते हैं, लोगों के जीवन में आशीष देते हैं। इसी प्रकार मसीह लोग जो है लोगों के जीवन में बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, खुदा का कलाम सुनने के द्वारा परमेश्वर जो है वो उनको बरकत देता है। चौथी आयत में लिखा है तुम मुझसे मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अगर खुदा हमें ना बढ़ाए, खुदा हमें ना सींचे, खुदा हमें जिंदा ना रखे, खुदा हमारे सांस ना दे, क्योंकि जीवन उसके पास है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें जिंदगी देता है, तभी हमारे जीवन में फल आते हैं, तभी हमारी जिंदगी में खुशी आती है, तभी हमारी जिंदगी में आशीष जो है वो आती है। पहला भजन जो है उसमें अगर पढ़े तो वचन में लिखा है परंतु वो जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है। दिन रात उसे पानी के द्वारा नमी पहुंचती है और उसके पत्तर कभी मुरझाते नहीं और रुत से वो फलता है। जो इंसान वो करे वो सफल हो जाता है। हालेलुया। आज आप आशीषवान लोग हैं, बरकतवान लोग हैं। आप वो डाली है जो प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। आप वो लोग हैं जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। खुदा उन्हें कभी भूखा रहने नहीं देता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग जाते थे और बहुत से लोग भूखे थे और यीशु मसीह ने पीछे पलट करके देखा और चेलों को कहा ये लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं उन्हें भूखा रहने इनके लिए कुछ इंतजाम करें। फिर 5 रोटी 2 मछली से खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रजा दिया। हालेलुया। हमारे साथ भी परमेश्वर जो है ऐसा करता है। खुदा हमें हर वो मुसीबत से बचाता है, हर दुख से बचाता है और हर तरह से खुदा जो है हमारी मदद करता है, हमारे खाने का इंतजाम करता है, हमारे पहनने का इंतजाम करता है और हमें खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। आपको पता है जिस पेड़ के ऊपर फल होते हैं ना उस पेड़ की ज्यादा देखभाल होती है ना, उसके चारों तरफ उसका ध्यान रखा जाता है। कई तो क्या कहते हैं कि वो जो फ्रूट जो होता है उसके ऊपर अपने कपड़ा जो है उसको भी बांध के रखते हैं, है ना, कहीं आकर के कोई जानवर जो है उसको। इसका मतलब है कि खुदा की नजरों में कितनी वैल्यू है उन लोगों की जो लोग आत्मिक फलों से भरे हुए, जिनके जीवन में वो खुदावन की आशीष है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो खुदा के राहों में चलते हैं, जो परमेश्वर की बख्शिश को जानते हैं। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें
परमेश्वर जो है उन्हें बहुत ज्यादा बरकतें देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के साथ बने रहते हैं, हमें खुदा के साथ बने रहने के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपके घर में बाइबल है, आपने कभी विधिवत बाइबल जो है उसको पढ़ा है? अगर फल लेना चाहते हैं, मोटी मोटी बाइबलें जो है वो रखने के लिए नहीं है। खुदा का कलाम हमें रास्ता देता है। उस वचन का पैसेज आप पढ़े, जो खुदा का कलाम हमें बताता है, दुनिया में कोई बुद्धिमान हमारी अगुवाई नहीं करता। क्योंकि दाऊद नबी कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। इसलिए परमेश्वर का कलाम जो है उसको पढ़े और उसमें बने रहें, क्योंकि जब तक हम उसमें बने रहेंगे तब तक परमेश्वर जो है हमें बरकत देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और छठी आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये नरक और स्वर्ग का उपमा जो है यहाँ पर, अगर हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है तो हम उस स्वर्ग में जाएंगे। अगर हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है तो हम उस नरक में चले जाएंगे जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए ठहराया गया। ये न्याय की बात जो है वो खुदा करता। इसलिए हमें खुदा के भाव में, परमेश्वर के भय में रहना बहुत ही जरूरी है। 7वें आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। यह वचन पूरा करने से पहले हम मत्ती 7:7 पढ़ते हैं। मत्ती 7:7 जो है वो बाद में है, उससे पहले यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब है, उसमें बने रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, विश्वासी बनना है। उसके बाद खुदा कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया। हम खुदा से मांगते हैं कैसे? अगर हम खुदा से मांगते हैं तो उससे पहले परमेश्वर की भी कुछ मांग है। खुदा भी हमसे कुछ चाहता है। खुदा चाहता है कि ये मेरी प्रशंसा करे, ये मेरी बंदगी करे, मुझ में बने रहे। मेरे अजीजों, जब एक जॉइंट फैमिली होती है तो बच्चे को माँ बाप जो है वो पालता है, पलोसता है और उसके साथ वो जुड़ा रहता है। तो बाप जो है उसके सारे खर्चे उठाता है, सारा कुछ करता है। लेकिन आखिरकार जब बच्चा जो है अगर रूठ करके या मिसबिहेव करके अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, फिर माँ बाप जो है उसका कोई भी खर्चा उसे नहीं दे, वो अलग हो जाए। क्योंकि उसमें बना नहीं, बने रहना परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ बने रहना। जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तभी जो है खुदा हमें बरकतें। खुदा कहता है, प्रभु कहता है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में, जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का, उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर लेता। इसलिए खुदा के विश्वासियों, परमेश्वर जो है मुझे और आपको ये कहना चाहता है कि अब हम खुदा में बने, परमेश्वर में बने, परमेश्वर में बने रहने के लिए लगातार हम खुदा की मर्जी को पूरा करना। ये नहीं एक दिन खुदा की मर्जी को पूरा कर लिया और 15 दिन जो है हमने खुदा को छोड़ दिया, और 15 दिन के बाद जब बहुत से बोझ हमारे ऊपर हो गए, उसके
उसके बाद फिर घुटनों पर आ गए। हमें लगातार परमेश्वर के साथ बनना, लगातार प्रार्थना करनी है, लगातार फलवंत बनना है, लगातार हम बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर जो है वो हमें बहुत टाइम देता है। परमेश्वर हमें टाइम देता है कि हम किसी तरह से बच जाए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जान नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि सब के सब लोग जो है वो बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जो है ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम खुदा से बातचीत करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो डामाडोल हो जाता है और उस समय हम खुदा को पुकारे, जैसे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब एक नाव में जा रहे थे तो नाव में बहुत बड़ा तूफान आ गया और वो डर गए, वो घबरा गए, वो कहने लगे प्रभु यीशु उठ, हम मरने जा रहे हैं, हम तो मर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास करो। अमृतसर में जब मैं पास्टर का काम कर रहा था 2003-04 में, एक इंसान मेरे पास आया। तो उस समय वहां चर्च नहीं था, पुलिसिया बहुत उखड़ी हुई थी और थोड़े से लोग थे। मुझे आकर के रोज उसने बोलना कि भाई मेथोडिस्ट की किस्ती जो है वो डूब गई, मेथोडिस्ट की किस्ती पाली साहब डूब गई। तो मैंने कहा तुम कायम रहो भाई, तो अगर मेथोडिस्ट की किस्ती डूब गई है तो जब यीशु मसीह वो किस्ती में थे, जब किस्ती डूब रही थी, जब लहरें आ रही थी, तो क्या यीशु मसीह किस्ती में नहीं था? यीशु मसीह भी किस्ती में था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमारा जीवन, हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो खुदा यीशु मसीह जो है वो भी हमारे साथ। और वो चिल्लाने लगे, कहने लगे ये यीशु मसीह हम तो मरने के लिए। वो कहने लगा तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अरे भाई जब हम डूबे थे यीशु मसीह भी साथ ही डूबे, क्योंकि वो भी तो किस्ती में है, वो तो हमें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। इसी प्रकार किस्ती की तरह हमारा चर्च है, हमारा परिवार है, हमारा कार्यालय है, हमारा जीवन है। खुदा कभी हमें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो हमें फलवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष जो है वो देना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है चुपचाप रहो, चुपचाप खुदा के काम को देखो। परमेश्वर जो है वो अपने आप अपनी योजना के तहत जो है वो आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना जो है वो खुदा के साथ जुड़े रहना होता है। जॉन वेस्ली जो मैथोडिस्ट चर्च का फाउंडर, और उनके कितने प्रोजेक्टा, उसके कितने बहन भाई थे, उसकी माँ जो है वो रात के समय जितने उसके 14-12 बच्चे थे, रात को उठ करके 5-5 मिनट जो है उनके पाँव की तरफ जा करके वो माँ प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चों ने अगर कोई गलती करी है तो खुदा बताएंगे। अब वो माँ बाप बने जो दुआ करने वाले, खुदा कभी दिन नहीं, खुदा कभी छूट नहीं देते। जब हम दुआ करने वाले बन जाएंगे, रिवाइवल हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे घर में आ जाएगा, सुख शांति जो है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। आप चिंता मत करें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि खुदा कहता है सारी चिंता जो है मुझ पर छोड़ दे, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। क्योंकि भजन संहिता 113 में लिखा है खुदा धूली में से उठाता है और चट्टान पर। हालेलुया।
वो नीचे से उठाता है। कौन इंसान है जिसको नीचे से खुदा ने नहीं उठाया? दाऊद नबी कहता है कि मैं भेड़ बकरी चराने वाला खुदा, तूने मुझे फलवंत बनाया, तूने मुझे राजा बनाया। अब्राहम जो है किस तरह से 2 दिन में वो अमीर नहीं हो गया था, कितने साल उसको लगे और किस तरह से उसने मेहनत करी और खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, खुदा ने उसे बढ़ाया। आज आप लोगों को खुदा ने, आप लोगों को खुदा ने आशीष दी है। ये मत सोचिए कि एक संडे में लगातार आते हैं, हर संडे परमेश्वर जो है आपको बरकत दे, हर संडे आप कुछ लेके जा रहे हैं, हर संडे आप वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, हर संडे आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर रहे हो। ये आपके द्वारा जो एनर्जी आपके घर में जाती है, आपके बच्चों में जाती है, आपके परिवारों में जाती है, आपकी रसोई में जाती है, आपके फाइनेंस के ऊपर जाती है और आपके तमाम कारोबार के ऊपर, आपके तमाम बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आशीष जो है पूरी तरह से झुम्मुस करती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बड़े ट्रांसफर पे अगर जो तारे लगा करके बिजली दी जाती है तो कितने लाइटें, कितने बल्ब जो है वो जलते हैं, कितनी रोशनी जो है वो होती है। इसी प्रकार हमारा खुदा जो है, जब एक आदमी दुआ करता, 10 आदमी दुआ करते हैं तो कितनी बड़ी पावर जो है वो निकलती है और वो पावर जो है हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम जो है वो कर देती है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर फलवंत होना चाहते हैं तो अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को समर्पण करें, अपनी जिंदगी जो है खुदा को समर्पण करें। आपका जीवन जो है वो प्रभु का जीवन, आपके बच्चे जो है वो प्रभु के बच्चे, आपका बिजनेस जो है वो प्रभु का बिजनेस है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो प्रभु की प्रॉब्लम है। ये मत सोचिए हमारी प्रॉब्लम, खुदा की प्रॉब्लम है, खुदा ही उसका हल करेगा, खुदा ही उसका हल निकालेगा। आपके पास बीमारी है, उस बीमारी का हल भी खुदा के पास है। आपके पास समस्या है, उस समस्या का हल जो है वो खुदा के पास है। परमेश्वर जो है वो हमें हर तरह से फलवंत बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि ये लोग जो है लगातार परमेश्वर में बने रहे। जब हम बने रहेंगे खुदा हमें बरकत। एक बार की बात है, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में मैरिड क्वार्टर जो है वो मुझे मिला, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ाई करके वहाँ पर जो है वो गोभी के पेड़ जो है, गोभी के पेड़ लगा दिए। दूसरों के इतने इतने हुए और मेरा वही। कुछ लोगों ने कहा कि पादी साहब इसको खड़ो, ये नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि हम इसको देखेंगे, अभी इसको नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि पत्थर तो बहुत हुए लेकिन अंदर कुछ नहीं। लेकिन लगातार हम उसको देखते रहे, उसको पानी डालते रहे, है ना, थोड़ी सी जो देसी खाद है वो भी डाली, और ऐसे करते 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 एक दिन मैंने देखा इतने इतने फूल जो है उसमें आ गए। हालेलुया। उसको टाइम दिया, जब फूल आ रहे इतने इतने बड़े, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा देखो खुदा ने ये फूल जो है वो दिया, हम प्रार्थना करते रहे, और एक दिन करते करते वो कितने कितने बड़े फूल, उसको काट के फिर गोभी वाले चावल। मेरे कहने का मतलब है कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा भी टाइम आता है कि कोई हमें कहेगा ये नहीं होगा। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के, ये कैसे होगा। लेकिन खुदा जो हम अपने टाइम से, परमेश्वर को हम अपने जीवन में टाइम देंगे, वो टाइम से सारी चीजें जो वो पूरी कर देगा। हालेलुया। इसलिए दुआ और प्रार्थना जो है ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है, जिसके द्वारा वो हो सकता है जो
हम सोचते भी नहीं। खुदा हमें टाइम दे रहा है, आप फल लो, आप फलो, आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो। खुदा जो है वो हमें बड़े बड़े फल जो है वो फलवंत बनाना चाहता है। आत्मिक और दुनियावी फलों से लदे हुए पेड़ जो है खुदा हमें बनाना चाहता है। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपकी पवित्र कृपा को, पवित्र फजल को प्रभु पिता परमेश्वर जी देख पाए। आपका वचन खुदावंद हमारे लिए एक आशीष है, एक बरकत है। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीषवान और बरकतवान खुदावंद बनना चाहते हैं। आपकी कलीसिया जिन्होंने वचन को सुना, जो वीडियो के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर यूट्यूब पे, फेसबुक पे प्रभु पिता परमेश्वर जी वचन को सुनते हैं, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत है। उनके जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीष आए, आपकी बरकत आए। और प्रभु पिता परमेश्वर जो लाइव खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, उन पर भी आपकी दया, आपकी कृपा, आपका फजल। हम इंसान हैं, आप खुदा। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी बहक जाते हैं, आप संभाल लेते हैं। हम प्रभु पिता परमेश्वर कमजोर पड़ते हैं, आप अपनी ताकत खुदावंद हमें देते हैं। पिता परमेश्वर जी इस कलीसिया के एक एक मेंबर को अपने पवित्र जलाली हाथों में रखें और ब्लेस करें और बरकत दें। इनकी सारी योजनाओं को पूरा करें। इनके जीवन में आपकी आशीष हो। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी की कोई समस्या, प्रॉब्लम है, इसी समय आपके पवित्र यीशु नाम से दूर हो जाए और प्रभु जी आपका नाम जलाल पाए, मैं कोई खाली न जाए। हर एक की जिंदगी में गवाही हो, हर एक का प्रभु जी आपके नाम में फलवंत बने और प्रभु जी हर एक आशीषवान हो। और प्रभु जी जो लोग खुदावंद आपकी बरकत को ले रहे हैं, खुदावंद उनकी झोलियां भरे और कोई खाली न जाए। सबके बच्चों पर आपकी कृपा हो, आपका फजल। हमारे मिनिस्ट्री के ऊपर आपकी आशीष हो, हमारे चर्च के ऊपर आपकी आशीष हो, हमारे लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो। ब्लेस करें और बरकत। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।